विभाज्यता के नियम, और उसके बाद हम सीखेंगे फिर कि कोई भी जो नंबर है उसको कैसे पता करें, दैट इज़ प्राइम नंबर और नॉट, ये हम कैसे पता करें। तो आज हम 2 चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं। तो पहले तो विभाज्यता। विभाज्यता अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है हमारी। 1 क्वेश्चन तो आना ही आना होता है, ये आप समझ लीजिए। तो मैक्सिमम टाइम्स, और इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही सिंपल वे में मैंने एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम कैसे ईज़िली हम इसको समझ सकते हैं और ईज़िली हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वो मेरा मेन टारगेट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2 से विभाज्यता की डिविजिबिलिटी बाय 2, इस पर हम काम करना शुरू करते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा नियम है इसका कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, एक अंक की बात करिए, इसको गौर से समझना तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा सब। इकाई का अंक यानी कि 0, 2, 4, 6 या 8 हो, यानी और सिंपल शब्दों में हम कहें, हमने 0, 2, 4, 6, 8 या तो हमें दिखे, अदरवाइज वो संख्या सम हो, सम यानी इवन हो, बस इतना हमें पता लगे, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जांपल 24 में देखें तो ये कैसी संख्या है? इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। सभी सम संख्या है, बस केवल ये देख लीजिए सम संख्या मतलब 2 से विभाज्य हो रही है, यानी पीछे जो अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 ये हमें मिल रहा है। कोई भी एग्जाम्पल लें हम, कितनी बड़ी संख्या हो हमारे पास, अब हमने लिख ली मान लीजिए, तो हमें इसकी डिजिटली चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल इसका जो यूनिट प्लेस है, तो उसका लास्ट का जो अंक है, केवल इसको चेक करना है, इट इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि 1 इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। 1 जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। सिंपली यानी कि ये जो 2 से विभाज्य नहीं होगी। बस इतना सा हमें काम करना है, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका कि इसमें सम होना चाहिए, संख्या को सम होना ज़रूरी है, यानी कि वो 2 से कटने वाला उसका यूनिट प्लेस हो। ये बहुत सिंपल नियम है। अब आगे बढ़ेंगे, जो कुछ कठिन नियम है उन पे थोड़ा हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बहुत सिंपल है तो इसको हमने समझ लिया फटाफट से। नेक्स्ट हम आएँगे 3 की डिविजिबिलिटी पे बात करने वाले हैं हम लोग। 3 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 3, ये थोड़ा-सा आप समझिए, यहाँ पर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि जो जनरली हम क्या पढ़ते हैं, यदि संख्या के सभी अंकों का योग यानी सम 3 से विभाजित हो जाता है, यानी डिजिट सम, जिसको हम डिजिट सम बोलते हैं, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3 के जो डिजिट सम है, डिजिट्स हैं 1, 2 और 3, इन तीनों डिजिट्स को हमने लिया इक्वल टू 6। अब 6 जो है हमारा 3 से विभाजित हो जाता है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अब ये तो एक बेसिक सी बात होगी। मान लो अब संख्या बड़ी है, ये तो छोटी संख्या थी, तो इसको हमने जोड़ने में टाइम नहीं लगा, हमने 1, 2, 3 को आराम से हमने लिया और जोड़ लिया कि 1 और 2 3 और 3 6 आराम से। लेकिन सपोज करिए संख्या कुछ ऐसी है कि 4 6 2 1 5 4 2 1 6 4, अब कैसे पता लगाएं? ये तो इतना आसान नहीं है कि इसको हम फटाफट से जोड़ लेंगे कि 6 और 4 10 और फिर 2 और ये वो, ये तो लंबा हो जाएगा पूरा प्रोसेस। तो हम क्या करें? तो हम कैसे पता लगाएं क्विकली? ये इसमें नहीं है डिजिट सम में आपका ये, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि अब ये 3 से कट रही है? क्विकली कैसे पता लगाएं? तो जनरली हम क्या करेंगे, जहां पर भी 3 के मल्टीपल्स आएंगे, 3 के मल्टीपल्स जैसे हमें मिलेंगे, 3 के मल्टीपल्स जहां भी मिलते जाएंगे उनको हटा लेंगे। तो सपोज करिए 6 3 का मल्टीपल है, हटाइए। 2 और 3 मिला, 2 और 1 मिला के बन गया 3, जो 3 का मल्टीपल बन गया, इन दोनों को हटा दीजिए। अब आप ये देखें 2 और 1 मिला करके ये भी बन गया, इसको भी हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए। अब आपका बचा क्या? 5 और 4 9, इन दोनों को मिला के 3 का मल्टीपल बन गया, इसको भी हटा दीजिए। अब बचता क्या है? 4 और 4 8 बचता है। क्या अब ये दोनों मिला के 8 जो बना, इट इज मल्टीपल ऑफ 3? क्या 3 का गुणज है ये 8? नहीं। नहीं, तो मतलब दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। हमने कोई ना डिजिट सम किया, ना हमने कुछ किया। एक उदाहरण और मैं लेता हूं इसी तरह का, को भी मैं डिस्कस करता हूं आपके सामने। एक और मैं उदाहरण उठाऊंगा, 3 9 1 2 5 4 2 1 5 2। मैंने बड़ी सी संख्या लिखी जानबूझकर। अब मुझे इसको ये चेक करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो इन वेरी सिंपल मैनर आई कैन चेक। आई एम वेरी सॉरी कि माइक को बंद कर लें, सारा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो अब हमें इसका डिविजिबिलिटी चेक करना है।
तो बाई डिजिट सम हम जो जनरली हम करते हैं, वो हम नहीं काम करने वाले हैं। हम 3 के मल्टीपल्स ढूँढेंगे। तो 3 का मल्टीपल पहला ही हटा दीजिए, 9 को भी हटा दीजिए, 2 और 1 3 हटा दीजिए, 5 4 9 इसको हटा दीजिए, 2 1 3 हटा दीजिए, 5 और 2 7 बचा। अब 7 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो दैट नंबर इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब वेरी सिंपल, कुछ कर रहे हैं हम क्या? कुछ भी नहीं। ये तो खेल कर रहे हैं। मस्त, कितना मस्त एक ब्यूटीफुल सा एक गेम हो रहा है बस। इतना सिंपल। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, इतना सिंपल मैनर में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओनली उसके जो मल्टीपल्स आ रहे हैं, केवल उन मल्टीपल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। वॉइस क्लियर नहीं है क्या मैम? ने मैसेज डाला है। ओके, ठीक है, ओके, ओके। तो उनकी उनकी तरफ कोई प्रॉब्लम होगी, मैसेज मुझे मिला, उस पे मैंने देखा क्या वजह है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? क्योंकि 7 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब इतना बेसिक सा फंडा है। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को भी हम और इजीली वे में कैसे कर सकते थे कि 1 2 3। तो हम क्या कर सकते थे कि हम ये क्यों जोड़ रहे हैं हम तीनों को? हम क्या देखते, 3 को हटा देते मल्टीपल, और 2 और 1 3 हटा देते, जोड़ना ही नहीं था हमें। तो दैट इज डिविजिबल बाय 3। वेरी सिंपल। मतलब कितना सिंपल सा रूल है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए। तो डिजिट सम जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड को हम लेके चलते हैं, इसकी संख्या सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ऐसा नहीं है। ये इसके लिए दूसरा जो मैंने अपना एक तरीका निकाला हुआ है, ये मैंने स्पेशली अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को देख करके मैंने ये खुद से किया कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्यों हम इसके पीछे लगे हुए हैं, एक डिजिट सम की तरह ही हम भाग रहे हैं। ठीक है? और ये बहुत ही सिंपल और हर जगह मेरा एप्लीकेबल है, मैंने चेक किया है हर जगह से। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी पे आएँगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, 4 से विभाज्यता डिविजिबिलिटी बाई 4। अब इसको समझिए, ये भी बहुत बेसिक सा है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, यानी कि डिविजिबल बाई 4 हो जाए, तो अंत में 2 या फिर अंत में 2 शून्य हों, तो वो तो वही बात होगी, शून्य ऑलरेडी 4 से डिवाइड हो जाएँगे। तो इतना ही काफ़ी है कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। ये तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल रखी है उसने, कि यदि ऐसा आपको दिख जाए तो आप उसको डिविजिबल मान लीजिए। ऑब्वियसली जब वो 0-0 होगा तो वो 0 तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा, तो जनरली तो डेफिनिशन यहीं तक खत्म हो जाती है। ये बीच में एक एक्स्ट्रा शर्त है। ठीक है? लेकिन अक्सर आप ऐसा ही देखते हैं बुक्स में, तो इसलिए मैंने उसको भी मैंने डिस्कस किया, लेकिन मैंने बताना चाहा कि इसका कोई मैटर नहीं है, ये हो या ना हो, डज़न्ट मैटर। ठीक है? अब जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण उठाते हैं 312। तो हमने 312 में जो अंतिम 2 अंक थे 3, 1, 2 में, जो लास्ट के 2 डिजिट्स थे यूनिट एंड टेंथ प्लेस, चलिए यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए या अंत में 2 शून्य हों, इन 312 में जैसे हम देख रहे हैं, तो ये शून्य वाला हमने खेल आपको समझा ही दिया। तो इन 312 में आप 12 को देखिए आप, तो ये ऑब्वियसली डिवाइडेड बाई 4 है, ऑब्वियसली डिवाइडेड बाई 4 है। तो जब ये डिवाइडेड बाई 4 है इज़िली, तो ये पूरी नंबर किससे कटने वाली है? 4 से कटने वाली है, यानी कि 312 डिवाइडेड बाई 4 आएगी। अब कोई थोड़ा बड़ी नंबर के साथ में उदाहरण लेते हैं। सपोज़ करिए हम एट रैंडम उठाते हैं कुछ भी, 5214921525 सपोज़ करिए। हमें इतना लंबी चौड़ी संख्या चाहे कितनी लंबी चौड़ी उठा लें, हमारा काम तो केवल 2 डिजिट तक हो रहा है ना। हमारा काम तो केवल लास्ट की 2 डिजिट पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें तो केवल ये चेक करना है, यानी कि 15 इज़ डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो 15 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, 15 4 से नहीं कटता कंप्लीटली। तो ऑब्वियसली जब ये इससे कंप्लीटली नहीं कट रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो कंप्लीट नंबर है, दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। बस इतना सीधा सा फंडा है। कुछ नहीं करना है हमें। उसका जो लास्ट जो डिजिट्स हैं, उन पर हमें काम करना है। यदि वो दोनों अंकों से यूनिट और टेंथ प्लेस से मिलकर के जो डिजिट बन रही है, वो यदि डिविजिबल हो जाती है, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगी, अदरवाइज़ नॉट। ये मैंने 2-3 एग्ज़ाम्पल्स लिए और हम और भी काम करेंगे अभी आगे चलेंगे जब। तो नेक्स्ट हमारा आएगा 5 की डिविजिबिलिटी पे हम देखते हैं। चा 5 से 5 से डिविजिबिलिटी, ये बहुत बेसिक है, इसके लिए कुछ नहीं सोचना है हमें। अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, बस इतना काम करेंगे। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी आप लिख लें। फिर आप देखें तो अंतिम अंक इसमें 1 आ रहा है, नॉट डिविजिबल बाय 5 ऑब्वियसली। तो कुछ भी है, तो जिसमें 0 मिल जाए हमें, 521 521 021 0, ये डिविजिबल है, बस इतना सा चेक करना है हमें।
इतना सीधा-सा हमारा इसमें है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें समझने और जानने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं 5 की डिविजिबिलिटी में। तो इस पे फ़ोकस नहीं करेंगे। जहाँ फ़ोकस करना है वहाँ हम लोग करेंगे, तो 6 से डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 6, इनको एक साथ स्टडी भी करेंगे फिर हम लोग सबको समझने के बाद में। अब ये थोड़ा-सा डिफरेंट आती है, ये डिविजिबिलिटी जो आती है, इस पर थोड़ा-सा हम लोग काम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा कारगर डिविजिबिलिटी है, तो बहुत ज़्यादा कारगर है। मैं कहूँगा इसको, और मैं इसके बिहाफ़ पे और भी डिविजिबिलिटी आप लोगों को डिस्कस करूँगा। मान लीजिए कोई संख्या 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन कर रही है। यदि कोई संख्या 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल्स का फॉलो करती है, यानी 2 के डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो करने का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या सम होनी चाहिए, और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करने का मतलब ये हो गया कि उसका डिजिट सम क्या है, 3 से कट जाना चाहिए, या उसके मल्टीपल्स जो हैं, जो जैसे अभी हमने बताया 3 की डिविजिबिलिटी का ऐसा फॉलो करना चाहिए। तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगी ऑब्वियसली। यानी इसको इसको हम कर कैसे रहे होते हैं, अब सिंपल पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यानी कि जो नंबर्स, हम कोई भी नंबर, ये एक अलग कैटेगरी है, जैसे 6 है, तो जब उसमें यदि उसके जो प्राइम फैक्टराइज, उसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, कि को प्राइम फैक्टर्स में उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे 2 इंटू 3, इसको हम इस तरह से, यानी 2 इंटू 3 में को प्राइम फैक्टर्स में हमने डिवाइड किया, यानी जिनका एचसीएफ क्या आ रहा हो, कहीं ना कहीं 1 आ रहा हो, ऐसे फैक्टर्स में हम उसको डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या को, इस तरह जिसकी हमें उस जो फैक्टर इजीली हो पा रहे हैं। प्राइम है तो नो इशू, उसमें तो ऑलरेडी 1 और वो नंबर ही होगी। यदि कंपोजिट है नंबर, तो ये 6 का एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होने के नाते इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, प्राइम तो नहीं है। तो इसको ऐसे फैक्टर्स में हमें तोड़ना है जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो। तो 6 को हमने 2 इंटू 3 में तोड़ लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, अब यदि हम ऐसा तोड़ पा रहे हैं तो उनका जब को प्राइम में तोड़ लेंगे, तो वहां से हम डिविजिबिलिटी केवल 2 की अलग चेक कर लेंगे, 3 की अलग चेक कर लेंगे। यदि वो दोनों डिविजिबिलिटी होल्ड कर जाएगा, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे में और एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम इसी तरह की डिविजिबिलिटी कहाँ होल्ड करेगी। सपोज करिए 12 हम नंबर ले लेते हैं, 12 में भी अब उसके ऐसे फैक्टराइज करिए जो क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं को प्राइम हो। तो वो क्या हो सकते हैं, अब देखिए, एक तो ये है 3 इंटू 4 है, ठीक है। 3 और 4 का जो एचसीएफ क्या आएगा, 3 और 4 का एचसीएफ आने वाला है हमारा 1, तो सो दैट आर द को प्राइम। अब को प्राइम है तो इसका मतलब यहां पर ये रूल फॉलो कर जाएगा। अब लेकिन 12 का ये भी हो सकता था कि 2 इंटू 6, लेकिन यहां पर जो अब 2 और 6 का आप एचसीएफ देखते, तो वो क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो दैट आर नॉट को प्राइम, इज नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। अब ये कंडीशन बन जाती, अब यानी ये जो था पेयर हम लेते 2 एंड 6 का, यदि हम उठाते, तो इट इज नॉट को प्राइम। इफ इट इज नॉट को प्राइम, देन वी कैन नॉट यूज दैट रूल। तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से, हम इस नियम को यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। इसका मतलब हमें कौन सा लेना होगा, केवल 3 इंटू 4 वाला। यानी कि हमें इसके लिए क्या चेक करना होगा, 12 की डिविजिबिलिटी के लिए, जो 3 से कट जाए और 4 से कट जाए। यदि कोई नंबर 3 और 4 से कट रही है इंडिविजुअली, यानी उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से कट जा रहे हों, 4 के लिए यही रूल है, और 3 यानी उसके मल्टीपल्स 3 से कट जा रहे हो, या डिजिट सम 3 से कट जा रहा हो, देन इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। सपोज करिए ऐसा ही और एक उदाहरण लेते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी हम समझ रहे हैं, ऐसी 12 की डिविजिबिलिटी सेम। अब ऐसी एक उदाहरण और हम उठाते हैं, 15। अब सोचिए 15 का डिविजिबिलिटी यदि हमें चेक करना होगा, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली 3 इंटू 5 ले लेंगे हम, क्योंकि और यदि कोई हम लेते हैं तो वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे 3 इंटू 5 का एचसीएफ 1 आ जाएगा। 3 की चेक करेंगे और 5 की चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी। सपोज करिए 14 की हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी, तो हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, 2 एंड 7, वेरी सिंपल। तो 2 की देखेंगे और 7 की देखेंगे, तो जो भी कंपोजिट हमारे जो नंबर्स हैं, उनकी डिविजिबिलिटी सबकी जब हम आगे चेक करेंगे, सपोज करिए 99 की डिविजिबिलिटी आपसे वो बोल रहा है, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 99, तो हम कैसे चेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 11 इंटू 9, यानी 11 की देखेंगे और 9 की देखेंगे। इतना बड़ा हमें भाग गुणा नहीं करना है कुछ भी, 11 इंटू 9 में कन्वर्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हमने अब बहुत इजी है कि हमने ये समझा कि हम किस तरह से, यानी 2, यानी सॉरी 6, 12, 15, 14, 99 एंड सो ऑन,
इनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, हमें ऐसे उसको फैक्टराइज करना है कि जो उसके दोनों जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो कैसे हों आपस में, यानी कि को प्राइम हो, यानी उनका एचसीएफ 1 आता हो। देन वी यूज द मतलब फैक्टर्स एज ए कंपोनेंट पार्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ दैट नंबर, जिस नंबर की डिविजिबिलिटी को हम चेक करना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत आसानी से जैसे 2 और 3 का हम यूज कर रहे हैं 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो ऐसे ही हम इनका यूज कर लेंगे सबकी डिविजिबिलिटी के लिए। अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं। सपोज करिए एक सिंपल या टफ या किसी भी तरह का आप एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि मैं एट रैंडम उठाता हूँ 642152143। अब मुझे ये चेक करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले मुझे चेक करना क्या होगा, यानी कि वो किस किस से कटना चाहिए, 2 और 3 से। और 2 से कटने के लिए कंडीशन क्या है हमारी, इवन होना चाहिए नंबर, सो दैट नंबर इज नॉट इवन, सो इट इज नॉट डिविजिबल। वेरी सिंपल। ये तो यहीं खत्म हो गई, कुछ चेक ही नहीं करना था। 2 से कटने के लिए उसे क्या चाहिए, 2 से कटने के लिए नंबर को जो लास्ट डिजिट है वो इवन होना चाहिए या डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये पूरी संख्या ही 6 से नहीं कटेगी। क्लियर? यानी कि ये पूरी संख्या फिर 6 से नहीं कटने वाली है। तो यानी यहाँ से क्लियर हो गया। अब और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। देखिए कुछ भी हमें ताकत नहीं लगानी, कुछ पूरा दिमाग का यूज करना, बहुत सिंपली उसको समझना है, बहुत सिंपली। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और लेते हैं, 3 2 1 4 2 1 5 4। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ बहुत क्लियर है, यानी 6 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 3 की 6 की डिविजिबिलिटी, दैट मींस 2 इंटू 3 की डिविजिबिलिटी। अब यहाँ देखिए जो लास्ट डिजिट था ये 4 आ गया, तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो रही है ये नंबर, बहुत सिंपली। अब हमें केवल चेक किसको करना था, केवल 3 को चेक करना था, केवल 3 की डिविजिबिलिटी को चेक करना था। तो इट इज वेरी सिंपल, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 3 हटाइए, 2 एंड 1 3 हटाइए, 4 एंड 2 6 हटाइए, 5 एंड 1 6 हटाइए, 4 नहीं कट रहा है, लेकिन 4 बचा। मैंने क्या करा, यहाँ पर केवल उसके जो मल्टीपल्स बनते गए मैं उनको हटाता गया। हमने सिंपली क्या देखा, 4 मेरे पास बच गया। अब 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 6, दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। वेरी सिंपल। ऐसे हम इसको आराम से पता लगा लेंगे। अब मैं इसी में और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसी तरह की जो डिविजिबिलिटी सारी यहाँ पर मैंने डिस्कस कर ली। सपोज करिए मुझे इसी तरह की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी थी, मान लीजिए कि 12 की। वेरी सिंपल। तो 5 4 2 1 5 2 1 4। अब मुझे डिविजिबल बाय 12 चेक करना था, तो मुझे क्या चाहिए था, 3 की और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, ये बेसिक सी काम था। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 4, जब मेरे पास 4 आ रहा है तो 4 की डिजिटलिटी के मुझे लास्ट की 2 डिजिट्स को देखना होता है। अब ये लास्ट की 2 डिजिट्स में यदि मैं देखता हूँ तो मैं यहाँ क्या देख पा रहा हूँ कि इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, सो दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 12। मतलब बहुत बेसिक, यानी कि इसका मतलब पूरी नंबर जो है ये 12 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत साफ हो गया है यहाँ पर। अब ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं। सपोज करिए 9 2 1 5 2 1 4 4, इट इज डिविजिबल बाय 15 और नॉट, हमने ये चेक करना चाहा 15 से डिवाइड है या नहीं है। ये सारा जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो 6 की डिविजिबिलिटी की तरह होल्ड करते हैं, उन सबको हम एक साथ ले आए हैं। तो इसका मतलब इसके लिए क्या चाहिए, 3 एंड 5 की डिविजिबिलिटी चाहिए। 3 एंड 5 की डिविजिबिलिटी चाहिए इन सेंस बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, पहले जो इजी डिविजिबिलिटी होती है पहले हम उसको हमेशा चेक करें। 3 के लिए हमें डिजिट सम करना पड़ेगा, इसलिए इससे पहले हम 4 वाली चेक कर लेना। 4 वाले के लिए केवल हमें 2 ये डिजिट्स को देखना होता था। 3 और 5 में आप किसको पहले चेक करना चाहेंगे, 3 और 5 किसको? ऑब्वियसली 5 को, क्योंकि 5 के लिए केवल हमें यूनिट प्लेस देखना होता है। तो हमने फटाक से हम देखेंगे 5 की डिविजिबिलिटी होल्ड ही नहीं हो रही है, सो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 15। तो वेरी सिंपल, हम आराम से चीज़ों को इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। इतनी सिंपल है जिसका जवाब नहीं, इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इसकी। तो हम आराम से समझ पाए 6 को हम कैसे डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं और इसके साथ और जो डिविजिबिलिटी है कैसे होल्ड कर जाएँगे सारी डिविजिबिलिटी। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ेंगे अब 7 की डिविजिबिलिटी पे। यहाँ थोड़ा-सा हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा-सा आप लोगों के लिए टिपिकल पार्ट है और मोस्टली 7 की डिविजिबिलिटी पर हम ज़्यादा काम करते नहीं हैं हम लोग। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं इसको समझा पाऊँ अच्छे से, ईज़ीएस्ट वे में समझा पाऊँ। मैंने 2-1 और इसके अलग से भी तरीके खोजने की कोशिश करी है, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। तो इकाई का दोगुना करके घटाना, पहला रूल तो ये हम समझेंगे, जो स्टैंडर्ड रूल है, जो जनरली होता है। मोर देन 2 एस्केलेटर वाला जो रूल होता है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं पहले। तो नियम फर्स्ट क्या कह रहा है कि अंतिम लास्ट की जो डिजिट है, उसको हम हटा देंगे
2 से गुणा करके डबल करके जो बची हुई संख्या होगी उसमें से घटा लेंगे, यानी मैं इसको और परिणाम जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। मैं एग्जाम्पल से समझिए आप इस नियम को। जैसे मान लीजिए 343, हमें इसको चेक करना था इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। तो हमें क्या करना था, केवल जो लास्ट डिजिट थी उसको हमें क्या करना था, हटा लेना था, हटा लिया, ठीक है। और इसका दो गुना यानी 3 का 2 गुना, इसका 2 गुना करना था, वो क्या आएगा 6। अब उस 6 को हमें जो बची हुई संख्या क्या रहेगी हमारे पास, बची संख्या अब जब हम 3 को हटा देंगे यहाँ से तो बचे आएगी संख्या हमारे पास 34, यानी कि ये वाला पार्ट बचेगा। इसमें से उसको जो दोगुना करके जो लास्ट संख्या थी उसको हम इसमें से घटा लेते हैं, उसको हम घटा करके चेक करेंगे फिर, तो ये कितना आ गया 28। अब जो बचा हमें घटाने पर, इट इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। अब ऑब्वियसली 28 इज डिविजिबल बाई 7, तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि 343 इज डिविजिबल बाई 7। जहां हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर देखें, सपोज करिए 105, क्या करना है, फिर से हम इसी को लगाएंगे, तो ये लास्ट जो नंबर है इसको तो हम हटाएंगे और इसकी जगह पे इसका डबल नंबर जो इसमें से घटाएंगे, तो डबल नंबर क्या हो जाएगा 10। अब 10 में से जब 10 को हम निकालेंगे तो इसलिए 0 आएगा, और 0 ऑलरेडी डिवाइडेड बाई 7 होगा, कोई भी 0 तो सबसे डिवाइड हो जाती है, तो दैट कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाई 7। ये एक तो रूल है हमारे पास कि हम इस रूल का यूज कर सकते हैं और इससे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट, देखिए ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं जब आने लगती हैं हमारे पास, थोड़ी संख्याएं बढ़ने लगती हैं, तो इसमें इस रूल में चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इस रूल पे हमें काम करना मुश्किल हो जाता है। सपोज करिए अब हमारे पास 34321 ये नंबर आ जाती, अब 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती, ऑब्वियस सी बात है कि इसका डबल करते रहते घटाते रहते, तो इसका जस्ट डबल करिए, यानी क्या आ जाएगा 10। मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ एक, इसका डबल आ जाएगा 10। अब 10 को इसमें से आप घटाइए, सेकंड 10 को आप इसमें से घटाइए, तो आपके पास क्या मिलने वाला है, यानी कि 1 1 3 4 3 ये मिलने वाला है, जब आपने ये रिमूव कर दिया, इस पार्ट्स का डबल घटा दिया। तो अब आपको जो नंबर बचेगी इसको आप चेक करेंगे इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अभी तो ये ऑलरेडी इतनी बड़ी नंबर है, इसको कैसे चेक कर पाएंगे, तो अब क्या करना है, फिर हमें अगेन इसमें इसको हटाना है और फिर डबल करके फिर घटाना है, तो वही काम हम फिर से करने वाले हैं। मैं अलग कलर से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और समझ पाए आप। अब इसको हम हटाएंगे तो इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अब हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, यानी कि 11 2 तो 9, और यानी कि 2 और 4 और 3 ये हमें मिल गया। अब इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अब संख्या छोटी होती जा रही है, अभी भी चेक करना इतना आसान नहीं है, तो 7 से डिविजिबिलिटी को हम इसको क्यों इतना मेहनत करेंगे, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस पूरे अंक को हटाएंगे और इसका जस्ट जो डबल कर करके फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि -18 कर देंगे। अब -18 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, -18 करेंगे तो 12 8 तो 4, यहाँ पे 3 1 तो यानी कि 2 और 3 324। अब यहाँ हम चाहते तो हम क्या कर सकते थे, हम चाहते तो हम यहाँ पर हम भाग करके देख सकते थे 7 से, पर जब हमारे पास ऑप्शन है वो कह रहा है तो हम ठीक है फिर से डबल करके घटा के देख लेते हैं। तो जस्ट हम इसको क्या करेंगे, डबल यानी कि 8 घटा के देख लेते हैं, तो 12 8 तो 4 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा 24। अब 24 इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, इट इज नॉट डिविजिबल, तो कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि 343215 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो अब आप देखिए कितनी लंबी प्रक्रिया हमको ये करनी पड़ी इसमें। ये एक ट्रेडिशनल वे है कि हम इस तरह से इसको हम करें और इसको सिंप्लीफाई करें और इसको आसानी से पता करें कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ये एक तरीका है हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, कि जो दूसरा तरीका है हमारा उस पर हम काम करेंगे। तो एक तो ये तरीका है जो छोटी नंबर्स को हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर की तरफ चलिए, दूसरे तरीके की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या है, इसको थोड़ा समझिए, ये आसान है आपके लिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, रूल 2 132 कोड। 132 कोड, 132 कोड इन सेंस हम क्या करने वाले हैं, 132 कोड का यूज करने वाले हैं, यानी हम दाएं से यानी कि पीछे से दाएं से बाएं अंकों को 132 से मल्टीप्लाई करते हुए और उन्हें जोड़ देते हैं, बस ये काम हमें करना है। अब ये भी अल्टरनेट करना है। अब आप देखेंगे 132 जैसे 132 फिर -132 फिर +132, यानी हम क्या करने वाले हैं कि यूनिट प्लेस
यानी इकाई अंक को 1 से, दहाई अंक को 3 से, सैकड़े को 2 से, 1 3 2 अंकों को 1 3 और 2 से गुणा करेंगे, यानी कि हमें पीछे से यानी दाएं से अंकों को 1 से, 3 से और 2 से गुणा करनी है। 1 से करेंगे इकाई को, दहाई को 3 से और सैकड़े को 2 से। फिर आगे यदि सपोज करिए किसी संख्या में अब 3 ही अंक जरूरी नहीं है, अभी जो हम संख्या देख रहे थे इसमें तो 5-6 अंक थे, तो फिर उनके लिए क्या करें? उनके लिए फिर क्या करेंगे हम? अब इसका अल्टरनेट उठाएंगे, यानी कि -1 -2 -3। अब सपोज करिए वो संख्या 6 अंक से भी ज्यादा की है, तो क्या करेंगे? फिर +1 +3 +2। और संख्या ज्यादा की है, 9 अंक से भी ज्यादा की है, तो क्या करेंगे? -1 -2 -3। ऐसे मतलब आप देखिए कि 1 3 2 सॉरी 1 3 और 2, यानी आप देखिए कि अल्टरनेट ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जितनी संख्या जितनी ज्यादा जैसे होती जाएंगे हम इस तरह से उसको उठाते चले जाएंगे पीछे से, उसी हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते हुए इसको काम को करने वाले हैं। तो सपोज करिए ये हम आगे देखेंगे इसमें, यानी कि इकाई अंक को 1 से गुणा करेंगे, दहाई को 3 से करेंगे, सैकड़े को 2 से करेंगे, यानी कि 1 3 2, और जो जोड़ आएगा उसको 7 से काट करके हम देख लेंगे। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं, आ, आप यहाँ पर मुझसे लिखने में यहाँ गलती हुई है, इसको हम बदल देते हैं। कोई कोई इशू नहीं। 132 वो एकदम राइट, आपने सही ध्यान दिला दिया। 132 132 ठीक है, 132 यहाँ सही है, 132 ठीक है। ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी बीच में, उसके सॉरी। क्लियर हो गया अभी ये? ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल उठाते हैं एक दो कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ उठाएंगे, फिर अपने बड़े क्वेश्चन को उठाएंगे, जैसे कि 1 1 2। अब ये समझिए यहाँ पर, तो हमें यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना था? 1 से। यहाँ पे कितने से करना था? 3। और यहाँ पे कितने से करना था? 2 से। यही तो रूल था। अब इनको देखिए, तो ये क्या आ गया? 2, ये क्या आ गया? यानी कि और सबको जोड़ना था, ये क्या आ गया? 3, और ये क्या आ गया? 2। ऑब्वियसली तो 2 और 3 5 और 2 7, टोटल आ गया 7। 7 तो डिवाइड होता है 7 से, सो दैट कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, सिंपली हमने मल्टीप्लाई करे इनके और इनको सबको सम कर करके हमने ये देख लिया। अब जो क्वेश्चन था, जो टफ क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व कर रहे थे ज्यादा डिजिट्स का, अब उस पे जाते हैं, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड था उसको समझते हैं और इसको समझते हैं। देखिए दोनों की जब तक हम कंपेरिजन करके उसको समझेंगे नहीं, तब तक हमें ऐसे लगता है कि अच्छा ये कहीं ये भी मेथड ऐसा ही तो नहीं है क्या। अब यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं, अब इसी को निकालते हैं इस मेथड से, यानी कि 3 4 3 2 1 5। रूल लगाएंगे, यानी कि पहला वाला 1 से, 3 से, 2 से, फिर -1 से, -3 से और -2 से। अब इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे, तो 5 प्लस 3 प्लस 4 माइनस, ये क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और प्लस माइनस का 12 और प्लस माइनस का 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए प्लस और माइनस से तो ऑब्वियसली ये तो खत्म हो ही गया, वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काटने की कोशिश करिए तो आप काट काट भी पाएंगे, तो +-3 खत्म हो गया। अब आप देखें यहाँ पे 4 और 5 9, ये प्लस के 4 और 5 9 हो गए यहाँ पर। अब इनको आप किसके साथ में, यदि इसके साथ आप देखेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर? तो माइनस का 3 बच जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 और ये माइनस का 6 बच जाएगा, माइनस का 6। तो दोनों को मिलाएं तो माइनस के 9 आएंगे। क्या माइनस का 9 इज डिविजिबल बाय 7? नो। तो दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। कितना इजी हो गया हमारे लिए, मतलब कितना इजी हो गया कि हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, इतना लंबा चौड़ा काम कुछ नहीं करना पड़ रहा। बिल्कुल सिंपल एंड बेसिक सा हमें केवल 132 एक एक सीक्वेंस याद रखना है। 132 -132 -132, वेरी सिंपल और इतना आसान है। और जबकि 7 की जो डिविजिबिलिटी है, इस पर हम लोग अक्सर हम अटकते हैं या उसको छोड़ देते हैं। जब आप यदि आप मैं आपसे मैं उम्मीद करूंगा यदि आप लोग इसको थोड़ा समझेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए मैंने क्या मैम? मैम ये तो केवल जोड़ कर रहे हैं हम लोग। देखिए 4 और 5 9 था, अब वैसे भी आप देख लीजिए माइनस माइनस के एक जगह इकट्ठे कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है।
क्योंकि -6 और -3 को हमने जोड़ लिया, -3 और -6 दैट इज -9 हो गया। दोनों हैं -6 और -3, तो -9 हो गए ना टोटल। मतलब एल्जेब्रिक वो है एक्सप्रेशन, बहुत से लोग नहीं हो सकता है उसको समझें, लेकिन देखिए आप -3 और -6 इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो -9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप और समझेंगे ना, आप एक दो बार आप रिपीट करके देखना यहाँ से ही इस पार्ट को, तो आप समझ जाएंगे इजीली। और बाकी आपके जो और क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझे बाद में पूछिए, खूब पूछिए, नो डाउट। ठीक है, आपके क्वेश्चंस मैं लूंगा इस सब पे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि 7 के आप डिविजिबिलिटी समझ गए होंगे। अब हम आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पे, 8 से विभाजितता पे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी हम बहुत सिंपल मैनर में समझेंगे। इसमें 2 तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो क्या कर रहा होता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या अंत में 3 शून्य हो, यानी कि जस्ट लाइक एज ए 4। ये लगभग 4 की डिविजिबिलिटी की तरह काम कर रहा है। यानी जैसे 4 में तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट के 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी बाय 4 देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स की डिविजिबिलिटी बाय 8 देख रहे हैं। बस इतना ही तो डिफरेंस हुआ है। तो वो जस्ट लाइक एज ए 4 की डिविजिबिलिटी जो ट्रेडिशनल होती है डिविजिबिलिटी, वो है एक तो रूल। यानी कि जो लास्ट के 3 डिजिट थे हमने ये लिए और उसको 8 से डिवाइड करके देखा, इफ इट डिविजिबल बाय 8 देन इट इज दैट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। वेरी सिंपल, ये तो एक तरीका था। बट मैं चाहता हूं कि इसको और इजी करना, क्योंकि मेरी टेंडेंसी ये है, खुद से मैं बहुत लेजी हूं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, लेजी होना ही एक क्रिएटिविटी की पहचान भी होता है। आप जब लेजी होंगे, आप मान लीजिए आप इतने लेजी हैं कि आप उठ करके रिमोट, मतलब जाकर के टीवी नहीं चला सकते, तो आप क्या करेंगे? तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आप क्रिएटिविटी आएगी और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा, ऐसा नहीं हो सकता क्या मैं लेटा लेटा चला लूं। देन इन्वेंट रिमोट। तभी तो रिमोट आया। यदि लेजीनेस नहीं आएगी, अब कैसे आप नया सोचेंगे? तो वो उसका, इट इज द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिविटी। तो आप हमेशा अपने आप को लेजी भी बनाइए कि अब मैं क्या सोचूं, मैं इजीली कर पाऊं। मैं ये कमी नहीं है, उसके लिए सोचना शुरू करिए, आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू होगा। तो फिर इसी पार्ट पे मैं आपको डिस्कस करता हूं कि हमने फिर इस पे और सोचा कि यार और भी कुछ हो सकता है क्या तरीका। यस, हो सकता है। और बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो उनमें से एक मैंने ये तरीका फिर खोज के निकाला कि ये इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। अब हम इतना भी काम नहीं करेंगे कि 104 को 8 से डिवाइड करें। हम क्या करने वाले हैं, केवल जैसे कि हमने 7 के लिए हमने ढूंढ लिया, ऐसे हम इस पर काम करने वाले हैं। तो हमने केवल फोकस करेंगे हम सैकड़े वाली जो डिजिट है ना, केवल उस पर। सैकड़े यानी कि थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट के अंक को हम देखेंगे। तो ये, अब यदि वो डिजिट इवन नंबर आ गई है, देन जस्ट सिंपल अप्लाई एज ए रूल ऑफ 4, यानी कि उसकी लास्ट 2 डिजिट को लेंगे और उसको 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। बस इतना सा काम, 3 की डिजिट का भी खेल खत्म, 2 रह गई। अब जैसे आप समझिए एग्जाम्पल, यानी 248 को जैसे हमें चेक करना है, तो हमें इसमें देखेंगे केवल सैकड़ा वाला प्लेस। देखिए सैकड़ा वाला प्लेस इसमें इवन था। जब इवन हमें मिला तो हमें 248 को चेक नहीं करेंगे, फिर अब हम केवल 48 को चेक करेंगे कि 48 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। 48 इज डिविजिबल बाय 8 ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 8। तो कितना इजी हो गया। अब हमें 3 डिजिट तक भी नहीं काम करना, 2 डिजिट पर काम खत्म हो गया। अब सपोज करिए 2 स्थितियां हो सकती थी, या तो यूनिट प्लेस क्या आता, यानी कि 100 प्लेस क्या आता, या तो आता हमारा इवन, या और 2 ही तरीके हो सकते थे, या तो इवन डिजिट आएगी या और डिजिट आएगी। तो वो इवन में आई तो बहुत आसान हो गया। सपोज करिए वो क्या आ जाती है, और डिजिट आ जाती है, यानी विषम आ जाती है। सपोज सपोज दैट ये हो जाता है 136, ऐसा उदाहरण हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बस सिंपल एक काम करना है कि हमें क्या करना है कि जो आखिरी के जो 2 अंक हैं उनमें केवल +4 कर देना है। केवल +4, केवल +4, यानी 4 और जोड़ दीजिए आप और चेक कर लीजिए। ओनली +4, यानी कि 36 + 4, जो 36 बचा उसमें 4 जोड़िए, 40 हो गया। 40 ऑलरेडी डिविजिबल बाय 8, सो इट इज वेरी सिंपल। अब हम उठाते हैं कुछ टफ एग्जाम्पल, उठाते हैं। सपोज करिए 92152 अब इसकी हमें डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करना है। तो क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करना है हमें। तो यानी कि यूनिट प्लेस देखेंगे पहले। यूनिट प्लेस क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि कैसा आ रहा है, ऑब्वियसली ऑड नंबर आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो हमें क्या करेंगे, ओनली जो 2 डिजिट का जो नंबर बने हुए हैं पीछे वाला, इसमें +4 कर देंगे और वो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और 56 आएगा, 8 से क्या होता है, 56 कट जाता है। ऑब्वियसली ये पूरी नंबर किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। कितना
इतना सिंपल हो गया। आप ये सोचिए कि जो इतनी बड़ी एक जो चीज़ थी हमने उसको और भी वेरी सिंप्लीफाई मैटर में हम ले आए। बहुत ही सिंपली मैनर में हम ले आए। आराम से हमने पता लगा लिया कि ये पूरे नंबर सॉरी माइक ऑफ रखिए प्लीज़, आप बाद में हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट और एग्जांपल उठा लेते हैं कि 432152114। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग माइक ऑफ रखें। इसको हमें चेक करना था। तो ऑब्वियसली हम क्या देख रहे हैं कि थर्ड यानी कि 100 प्लेस पे हम क्या देख रहे हैं कि इवन नंबर देख रहे हैं। तो हमें किसको चेक करना था? केवल डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करने के लिए। मैम प्लीज माइक ऑफ रखिए। हम ये केवल डिविजिबिलिटी बाय 8 को हम चेक करने के लिए हम ये लास्ट के 2 डिजिट्स हम देखना चाह रहे हैं। तो अब हमें इसमें देखिए आप 14 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, इसमें कुछ नहीं जोड़ना क्योंकि ये इवन नंबर था। It is not divisible by 8, so that number is not divisible by 8. So complete number is not divisible by 8. आराम से पता लग गया हमें, मतलब कितना इजी हो गया हमारे लिए इस डिविजिबिलिटी को, 8 की डिविजिबिलिटी को चेक करना। ये इसलिए मैंने ये दूसरा रूल भी दिया, एक ट्रेडिशनल भी है इसके साथ साथ। अब चलते हैं हम 9 की डिविजिबिलिटी पे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल मैनर में मैं इसको भी डिस्कस करूंगा आपके लिए। मैं थोड़े से नए हट करके और इजीएस्ट रूल लेकर के कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत आपके लिए आसान हो जाए चीजें। चलिए, तो डिविजिबिलिटी बाय 9। तो जैसा कि 3 का नियम था, सेम आप क्या करेंगे? सेम आप ट्रेडिशनल मेथड तो यही कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड यही कहता है, सिंपल यानी डिजिट सम मेथड। 7 2 9 को आप लीजिए और डिवाइड करके देखिए आप, जो आपका डिजिट सम आएगा इट इज डिविजिबल बाय 9, देन इट इज डिवाइडेड डिविजिबल, इफ इट इज नॉट देन नॉट डिविजिबल। वेरी सिंपल, ये एक तरीका था। बट हम इसका हट करके चलेंगे। हम क्यों करें? सपोज करिए एक बड़ी नंबर मिल गई हमें, मान लीजिए 4921521449, ऐसी नंबर हमें कोई मिल गई, हमें नहीं पता क्या मिल, तो हम क्या करें? हमारे लिए फिर यानी वही ऐसे 3 में हम एक नया नियम सीख के आए कि उसके डिजिट सम का जो आ रही हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, यानी जैसे ही वो 3 आ जाए उसके मल्टीपल 3 के मल्टीपल्स आ जाएं तो हम हटाते चलेंगे। तो वही काम यहाँ पर हम 9 के लिए करेंगे। जैसे हम 9 देखेंगे तो हम हटा देंगे, तो ऑब्वियसली 9 हटाइए पहले, तो जहां भी 9 आपको दिख जाए। अब 4 और 5 को आप देखिए 9 बन जाएगा, इनको भी हटा दीजिए। अब आप देखिए और 9 तो नहीं बनेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो यानी कि ये पूरे मिलाकर के भी हट गए, तो बचा क्या? 1 बचा। 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दैट कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। वेरी सिंपल, यानी वही जो 3 के लिए हमने मेथड लगाया, सेम उसी तरह से हमने मेथड यानी कि 215214 के लिए लगा दिया। इतना सिंपल से सिंपल हमारा हमने कोशिश करी है तरीका कि हमें कुछ डिजिट सम भी नहीं करना है। तो कितना हम टाइम सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे हम उस समय को बचा सकते हैं, कितना इजिएस्ट वे में हम इस चीज को ला सकते हैं। तो ये 9 की डिविजिबिलिटी हमारी हो गई। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे 10 की डिविजिबिलिटी। इट इज वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस। ये तो ऑब्वियस होती है, जब आपको जीरो मिल जाए देन इट इज डिवाइडेड बाई 10। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 5 2 1 5 2 1 0 मिल गया तो डिवाइडेड बाई 10। ऑब्वियसली इतना सा काम है, कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई पढ़ना पढ़ाना भी नहीं है। अब बात आती है बड़ी इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी पर, 11 की डिविजिबिलिटी। तो जनरली तो हम ये करते हुए दिखते हैं, जनरली हम क्या करते हुए दिखते हैं कि विषम स्थानों का अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाजित हो तो वो नंबर क्या होती है? डिवाइडेड बाई 11 होती है। जनरली हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एक नंबर है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 214215। अब हम क्या करते हैं इसमें, इवन और ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पर जो वैल्यू आ रही हैं, 5 सपोज करिए ये 5, ये इवन सॉरी ऑड पे पहले प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे और पांचवें प्लेस पे जो वैल्यू आ रही हैं उनको आप यानी कि ऑड प्लेस पे यानी कि 2 इस प्लेस पे, इस प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है उनसे डिफरेंस करके आप डिफरेंस देखिए, यानी कि 5 और 2 7 और 1 8, 8 में से आप घटाइए 2 और 4 6 और 1 7, तो बचा क्या? 1। अब 1 जो आया डिफरेंस, कि दैट डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 11 और नॉट, ये हमें करके चेक करना था ये डिवाइड है या नहीं। तो डिवाइडेड बाय 11 सो दैट नंबर इज नॉट डिवाइडेड 11। एक तो ये तरीका था। अब हम इसमें पहले देखिए यहाँ पर ही हमसे गलती होने के चांसेस होते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, कि हम उनको छांटें पहले। तो
फिर उनको अलग उठाएँ, फिर उनको जोड़ें। तो ये हमारी एक एरर हो सकती है, जो कि मानवीय भूल है। तो इनसे हमें कैसे बचना है और कैसे इसको और भी ईज़ी करना है? अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड लगाते हैं, ईज़ीएस्ट वे है हमारा। क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 5 है। यही डिजिट हमने लिख ली। अब इसको हम दूसरा तरीका अप्लाई करके करेंगे। तो हम क्या है, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाएँगे। यानी पहले के आगे प्लस लगाएँगे, दूसरे के आगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और इसको सिम्प्लीफाई कर लेंगे। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 1, 4 और 2 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 2, 1 और 5 क्या हो जाएगा? माइनस का 4। अब इनको ज़रा जोड़ के देखें हम तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 1 और माइनस 1 यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 1 सो नॉट डिवाइडेड बाय 11 सो दैट कंप्लीट नंबर इज़ नॉट डिवाइडेड बाय 11। मतलब अब हमने और ईज़ी कर लिया इसको। और ईज़ी मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी। हमें छाँटना ही नहीं है कुछ भी। बस हमने क्या किया, उन नंबर्स के बीच में प्लस माइनस कर लिया। अब और एक एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं। सपोज़ करिए 2 1 4 2 1 5 2 1 इसकी हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी थी। इट इज़ डिविजिबल बाय 11 और नॉट? तो वेरी सिंपल। तो यानी कि आप प्लस ये मान लीजिए, इसको क्या मान के चलेंगे फिर हम अगला टर्म को माइनस, माइनस फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आप ना नंबर्स को ऐसे ऐड करना शुरू करिए, ऐसे मत करिए। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मत करिए कि आप प्लस प्लस वाले को बीनते डोल रहे हैं, फिर तो वही काम कर रहे हैं ना आप जो यहाँ पर कर रहे थे, लगभग ऐसा ही। तो हमें वो नहीं करना है। हम क्यों ना इनको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लें। 2 एंड 1 दैट इज़ 1 और 4 एंड 2 दैट इज़ क्या आ जाएगा? 2, 1 एंड 5 दैट इज़ माइनस का 4, 2 एंड 1 दैट इज़ 1। अब इनके बीच साइन प्लस था, इनके बीच में साइन क्या था? प्लस था और इनके बीच में साइन प्लस था। अब इनको आप टर्म को देखिए तो ये क्या आ जाएगा? 3 और ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये 3 और ये आपका माइनस का 4 प्लस 1 ऑब्वियसली 3 प्लस 4 5 यानी कि 0 मिल गया हमें। तो डिवाइडेड बाय 11 दैट कंप्लीट नंबर इज डिवाइडेड बाय 11। तो हम कैलकुलेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम टफ की तरफ जाएं? क्यों हम ज़्यादा कैलकुलेशंस में जाएं? इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजिएस्ट वे। इससे ज़्यादा और आसान इसके लिए कोई तरीका नहीं निकल सकता। वो मैंने लास्ट से लास्ट कोशिश करी कि मैं कैसे और इसको ईजी बना सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 12 की डिविजिबिलिटी ऑब्वियसली हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि 12 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है, उसको ब्रेक करना है। कैसे? जैसे 6 की हमने डिविजिबिलिटी में देखा था, यानी कि 12 का यानी कि 3 क्रॉस 4 जो एचसीएफ 3 और 4 का दैट इज एचसीएफ जब कभी भी कोप्राइम नंबर्स में हमें इसको डिवाइड करना है, तो ये हम काम कर रहे थे यहाँ पर नॉट 2 इंटू 6, ये हम काम नहीं करेंगे कोप्राइम वाला। तो ये हमारा डिविजिबिलिटी, इस पे और भी डिविजिबिलिटी हमने बताई। तो इट इज़ वेरी सिंपल, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब अब बचता है हमारे पास 13 की डिविजिबिलिटी। एक और बचता है 13 की डिविजिबिलिटी पे। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जस्ट जैसे 7 में कर रहे थे, बिल्कुल 7 की तरह। यानी इकाई का अंक जो है उसको 4 गुना करेंगे और ऐड करेंगे उसमें। इसके लिए यही प्रोसेस है, उसी को हम फॉलो करेंगे, जो ट्रेडिशनल वे है। इसके लिए मैंने ट्राई किया लेकिन इतनी चीज़ें हमें नहीं अचीव हो पाई इसके विषय में। तो यदि आप लोगों को मिलता है कोई तो आप डिस्कस करिएगा ज़रूर। तो हम लास्ट डिजिट को हटाएँगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे एंड देन डिवाइडेड करके देखेंगे। जैसे कि 169, तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट डिजिट को हटाएँगे, जैसे उसमें तो 2 से कर रहे थे, क्योंकि 7 में। लेकिन यहाँ पर किससे करेंगे? 4 से करेंगे वही काम। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड। उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे थे लेकिन इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, उल्टा काम करेंगे। वहाँ भी मल्टीप्लाई तो हो रहा था 2 से, यहाँ पर 4 से हो रहा है, बट वहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं था, सॉरी वहाँ सब्ट्रैक्शन था, यहाँ एडिशन है, उल्टा काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटाएँगे, रिमूव करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 4। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 36 और इसको ऐड करेंगे फिर इसमें। तो यानी 16 में 36 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2 और 5 52। अब 52 इज़ डिवाइडेड बाय 13, यस 52 इज़ डिवाइडेड बाय 13, 13 चौका 52। तो इसका मतलब दैट कंप्लीट नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 13, यानी कि 169 इज़ डिवाइडेड बाय 13। पता लग गया? इसके लिए हम यही रूल लगाएँगे और हम फॉलो करेंगे और यदि मुझे और भी कोई ईज़ी मिलेगा तो मैं उसको आपको नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर लूँगा। अभी तक मेरे पास यही है तो मैंने इसी को आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये तो हमारे रूल हो गए डिविजिबिलिटी पे। तो हम डिविजिबिलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अ, अब मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो यहीं स्टॉप करेंगे इस क्लास को। नेक्स्ट क्लास में ही प्राइम का जो हम डिस्कस करेंगे कि उस पर जो प्राइम पे हम किस तरह से और काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास को यहाँ पर रोकता हूँ और आपके जो क्वेश्चंस मैं वो लेता हूँ।